हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। हम अपने जीवन में आए दिन ये देखते रहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हमारे को शुभ समय की ज़रूरत होती है। तो हम ज्योतिषियों से मिलते हैं, राहु काल का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन साल में एक ऐसा दिन आता है जहाँ पर हमारे को पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं होती, हम आँख मूंद कर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अपने जीवन में आई हुई किसी भी समस्या को दूर करने के लिए अगर कोई पूजा पाठ है तो हम वह कर सकते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर शादी विवाह में कोई देरी हो रही है तो हम उसके लिए पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर शादी विवाह के लिए बहुत लंबा समय की कोई डेट निकली है तो आप इस दिन शादी निसंकोच कर सकते हैं। और ये शुभ दिन होता है फ्लोरा दोज, जो बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फ्लोरा दोज मनाया जाता है। इसी को वो शुभ समय कहा जाता है जिसमें हमारे को शुभ समय के लिए सोचना नहीं पड़ता, ये इतना पवित्र समय माना गया है। आज के इस समय में अगर मैं देखता हूँ तो इस चकाचौंध वाली दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी हो चाहे औरत, वह बाहर के जो लोग हैं उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं कि वह ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ उनकी नहीं बन रही। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जिसे कहते हैं ना कि एक आजकल ये AI फीचर्स आ रहे हैं। AI फीचर्स में आप कुछ भी डालिए तो एक माया की दुनिया तैयार हो जाती है, और वो माया हमारे मनो मस्तिष्क पर कब्जा कर लेती है। वहाँ की हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है क्योंकि वह दूर है, हमारे टच में नहीं है। लेकिन जो कोई हमारे टच में है, हमें उन सब से मतलब दिक्कत है, उन सबसे परेशानी है। और दाम्पत्य जीवन में ये सबसे बड़ी एक कड़वाहट की वजह बन जाती है कि जब व्यक्ति एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, और होता यह है कि उनमें आए दिन कलेश रहने लगती है, उनमें जो एक प्रेम होना चाहिए वह नहीं रहता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आज के जीवन में यह है, इस पूंजीवादी युग में, कि लोग पैसे की तंगी का हर वक्त मतलब उनको एक रोना लगा रहता है। यहां पर एक ये कहावत भी मैं कह सकता हूं कि हर दिन चंगे त्योहार दिन नंगे, इस तरीके से लोगों का जीवन शैली हो गई है। दूसरा, आज के समय में लोग अपने कल्चर पर ध्यान नहीं दे रहे। समय से उठना और समय से सोना, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। लोग मोबाइल के अंदर इस तरीके से मतलब मशगूल हो जाते हैं कि उन्होंने ना तो सूर्योदय देखा होता है, ना वो सूर्यास्त को देख रहे होते हैं। प्रकृति की सारी सुंदरता जो इन आंखों को तृप्त कर सकती है, जो आत्मा को तृप्त कर सकती है, हम वह उस आर्टिफिशियल दुनिया में खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जितने भी त्योहार हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, वो हमारे को प्रकृति से जोड़ती हैं। और जो चीज़ हमारे को प्रकृति से जोड़ती है वो हमारे को एक ऐसे रिलैक्स स्टेट में ले जाती है जहां पर हमारे को मन मस्तिष्क में बड़ा आराम पड़ता है, हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। तो सबसे जरूरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आज के इस समय में फ्लोरा दोज से बढ़कर कुछ भी नहीं है जो आपको आपकी मनचाही इच्छा पूरी करवाने में सहयोग दे सकता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पारिवारिक खुशहाली पर, क्योंकि ये दिन राधा कृष्ण जी को समर्पित है। इस दिन राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है, साथ ही शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम शिव पार्वती जी के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि शिव पार्वती जी का एक संपूर्ण परिवार है। घर के अंदर अगर आप शिव पार्वती जी के परिवार की तस्वीर लगा लेते हैं तो आप ये मानिए कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। आप जाते आते आप उनकी तस्वीर देखते हैं, एक भरा पूरा परिवार है उनका। तो वो भरा पूरा परिवार हमारे मन में भी एक ये ऐसी वाइब्स पैदा करता है कि हमारा भी भरा पूरा परिवार हो, वहाँ पर सुख हो, वहाँ पर शांति हो। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से किचन के अंदर दो बर्तन होंगे तो आवाज़ होगी, बिल्कुल उसी तरीके से भगवान शिव का जो परिवार है, अगर आप गौर से देखेंगे तो उनकी जो सवारियाँ हैं वह कितनी अलग अलग है। जैसे कार्तिकेय जी की मोर है, गणेश भगवान की मूषक है, और माता पार्वती जी की जो सवारी है वो सिंह है, भगवान शिव की सवारी वृषभ है। और ये अगर आप गौर से देखेंगे ये सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन जब परिवार बनकर रहते हैं तब ये एक मुट्ठी बन जाते हैं, एक ताकत बन जाते हैं, एक एकता बन जाते हैं। इस तरीके से
परिवार के अंदर चाहे कितना भी अंदर मन मुटाव हो, चाहे कितना भी मन एक दूसरे मतलब मत में हमारे एक विभिन्नता हो सकती है, लेकिन हमारे मन के अंदर भेद नहीं होना चाहिए। उसे परिवार कहा जाता है कि अगर कोई विपत्ति आए तो आप कंधे से कंधा मिलाकर उस व्यक्ति के साथ में खड़े हैं, इसे परिवार बोलते हैं। इसीलिए भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव के परिवार की पूजा की जाती है। तो ये जो फुलेरा दौज के दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। भगवान शिव को आप अपने परिवार की खुशहाली के लिए धतूरे को हल्दी के पानी में अच्छी तरीके से जो है डुबोकर आप भगवान शिव को समर्पित कीजिए। आपके मन की कोई विशेष इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। उस विशेष इच्छा को लेकर जब हम वहां पर जाते हैं, वो विशेष इच्छा कोई भी हो सकती है, रोग शोक से मुक्ति हो सकती है, परिवार के कलेश से मुक्ति हो सकती है, परिवार में सामंजस्य बिठाने की बात हो सकती है, परिवार में आर्थिक समृद्धि लाने की बात हो सकती है, और दूसरा परिवार में खुशहाली लाने के लिए इस दिन आपको घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ फूलों के तोरण सजाने चाहिए, फूलों के गमले सजाने चाहिए, वहां पर रंगोली बनानी चाहिए, और रात्रि के समय वहां पर, शाम के समय वहां पर एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे परिवार के अंदर खुशहाली आती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि परिवार में अगर सुख है तो हम सभी सुकून से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जिस तरीके से शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है, आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, आप लाल पुष्प समर्पित कर सकते हैं। बाकी जो राधा कृष्ण जी की पूजा है, वह इस पूजा को करने के लिए आप अबीर, गुलाल, पीले फूल और पीली मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं, गाय को घास खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन इन सब उपायों को करने से पहले हमारे को कुछ सावधानियां बरतनी है। आगे मैं एक एक कर सभी उपाय आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला, ये एक पवित्र दिन है और भगवान की पूजा करने वाले को तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना। दूसरा, ये इतना पवित्र दिन है, दो देखा जाए तो शिव पार्वती हुए, चाहे वो राधा कृष्ण जी हुए, ये अपने आप में एक मिसाल है प्रेम की। तो अपने घर के अंदर कलेश का वातावरण ना करें। हो सकता है कि देखिए, कुछ आपने कहा, कुछ किसी और ने कहा, तो झगड़े को तूल देने से बढ़िया है आप चुप रहें। घर के अंदर प्रेम का माहौल बनाकर रखेंगे, आप देखेंगे आपकी एक चुप्पी जो है वो घर के अंदर सुख और समृद्धि लेकर आ सकती है। ये दिन भगवान कृष्ण जी को समर्पित है और उनकी प्रिय है गाय, इसलिए गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी गौ माता के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। हरी घास उनको खिलाएं, उनकी सेवा करें, गुड़ और रोटी उनको खिलाएं, ठीक है। पीले वस्त्र धारण करें, और अगर कोई व्यक्ति ये परहेज नहीं कर सकता तो आप ये मानकर चलिए, फिर आपको जिन अपेक्षित परिणामों को आप पाना चाहते हैं वह आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आजकल जिन लोगों ने प्रेम को बंधन मान लिया है, प्रेम एक पवित्र रिश्ता है, शादी जो है एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन लोगों ने इसे लोहे की जंजीर मानकर इसे निभाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर ये होता है कि ये लोग बहुत जल्दी अलग भी होने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में सबसे जो गलत होता है वो उन बालकों के साथ होता है जो उनके साथ में रह रहे हैं, क्योंकि बालक को तो माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, लेकिन उन दोनों के जब ईगो में क्लेश होता है तो वह बच्चों के बारे में भी भूल जाते हैं। सिर्फ उनका मेन ईगो ये रहता है कि बच्चे को अपने साथ रखेंगे, उसकी परवरिश कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, उसको क्या संस्कार दिए जाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये जो प्रकृति का इतना शुभ दिन, इतना पवित्र दिन है, उस दिन जब ये उपाय करें तो सबसे पहले तो अपने ईगो को दूर रख दें। विवाह को जो लोग ठीक से स्मूथली चलाना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दिन राधा कृष्ण जो मतलब अपने दाम्पत्य जीवन की कटुता को ख़त्म करके मिठास को बढ़ाना चाहते हैं, राधा कृष्ण जी की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन लेडीज़ जो हैं वो गुलाबी वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम रहेगा। पीले जो फूल उनको अर्पित करें, अबीर जो है कटोरी में भरकर उनको अर्पित करें, पीली मिठाई उनको दें, और साथ में मिश्री और मक्खन का भोग अर्पित करें, इससे मिठास बढ़ेगी। वहाँ पर बैठें, राधा कृष्ण का जाप करें, और बाद में जीवन साथी उस प्रसाद को आपस में बांटकर खाएं। आप देखिएगा कि किस तरीके से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है, क्योंकि भगवान की कृपा ऑटोमेटिक उस प्रसाद के अंदर आ गई है जिसमें आपने जब राधा कृष्ण का जाप किया है। विवाह में देरी हो रही है, प्रेम में खटास आ गया है, या अपना मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल रहा है,
या फिर जीवन साथी में जो जिसके साथ विवाह करना चाहते हैं उसमें अनबन हो गई है, तो ये शुभ दिन आप पीले फूल और अबीर अर्पित कीजिए, पीली मिठाई अर्पित कीजिए, राधा कृष्ण का नाम 108 बार जप कीजिए और बाद में उन फूलों को पवित्र स्थान पर रखिए। धीरे धीरे से जो है अपेक्षित परिणाम आपको मिलने लगेंगे। सबसे बड़ी समस्या आज के जीवन में यह है आर्थिक कठिनाई। आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए भी हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को तीनों लोक और पूरे ब्रह्मांड का नायक माना गया है। आपको एक छोटे से मंत्र का प्रयोग करना है 108 बार और आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरीके से चमत्कार होता है। एक कटोरी में गुलाल भर के राधा कृष्ण जी को अर्पित कीजिए। मिठाई देखिए, मिठाई बार बार नहीं बताना, मिठाई आप पीली मिठाई इस दिन रखें, पीले फूल रखिए और क्लीं कृष्णाय स्वाहा 108 बार पूरे मन से आप इसका जाप कीजिए। आप देखेंगे कि आप जो है एक रिलैक्स मोड में पहुंच जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे कार्य हैं आपको ये अवश्य करने चाहिए। जिनके विवाह में देरी हो रही होती है वह इस दिन जो भी पंडित ब्राह्मण जो भी बताते हैं, इस दिन आराम से वह एक मतलब समय बता देते हैं कि जाकर आप शादी कर लीजिए। उन्हें समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी ये पूजा मुख्य रूप से शाम को की जाती है। तो शाम को अपने जीवन साथी के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर आप भगवान के भजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं और जो डूबते हुए सूरज को देख सकते हैं। सब जने मतलब प्रकृति के साथ में अपना सानिध्य बिठाने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि घर परिवार से ये नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाएगी। लेकिन वो समय आप देना होगा, सबको बैठना होगा साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने से, सुनने से बातें नहीं होती हैं। आप मंत्र का भी आप कितना ही जाप कर लीजिए, लेकिन आपके मन में अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और सिर्फ आप आजमाइश के लिए कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि अब आपके सामने मान लीजिए अवसर तो खूब आ गए, लेकिन आप उन अवसर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो है अवसर का लाभ उठाने के बारे में बता रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके सामने अमृत का कटोरा हो और आप मक्खी हो तो आप क्या करेंगे। उन्होंने अपने पास में बैठे हुए शिष्यों में से शिष्य विवेकानंद जी जो थे, उस समय उनका नाम नरेंद्र था, उनसे पूछा तो नरेंद्र ने कहा कि भाई अगर मैं सीधा अमृत में डूबूंगा तो मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं किनारे पर बैठकर ही अमृत का पान करूँगा। और जब उन्होंने ये जवाब दिया तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बहुत जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा जो अमृत सबको जीवन देता है उसमें डूबकर तुम मरोगे कैसे। कहने का ये सीधा सा अर्थ है कि जब हमारे सामने शुभ अवसर आते हैं, जिन्होंने कभी खुशियाँ देखी नहीं होती और खुशी अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन आप इस डर से सिर्फ किनारे पर बैठकर उस अवसर को जाते हुए अगर देखते रहेंगे तो बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश और प्रयास दोनों आप कीजिए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। बाकी फुलेरा दोज अपने आप में एक पवित्र दिन है। इस दिन ना सिर्फ हम आर्थिक समृद्धि पा सकते हैं, प्रेम में जो कटुता आ गई होती है उसको दूर करके उसमें मिठास भर सकते हैं, अपने घर परिवार में खुशहाली लेकर आ सकते हैं, भगवान शिव की पार्वती की कृपा पा सकते हैं, भगवान राधा कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आप सभी भाई बंधु बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। जो भी भाई बंधु बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।